बैटल टू द हेवंस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गु याओ शोयन को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। शोयन की हालत खराब हो गई थी, पर फिर गु याओ शोयन को खत्म करने के लिए गु रेल्म की एक स्पेशल फिंगर टेक्निक इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक शोयन के 5 रिंग फॉर्मेशन से जाकर टकराता है। शोयन का 5 रिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं शोयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का इस्तेमाल करते हुए गु याओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और फिर शोयन का लोटस अटैक गु याओ को मारने के लिए उस तक पहुंच जाता है। पर तभी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की एंट्री होती है जो कि शोयन के उस अटैक को पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन भी इस खतरनाक पर्सन को देखकर शॉक था। पता चलता है इस पर्सन का नाम एल्डर तोंग शुआन है। एल्डर तोंग शुआन गु रेल्म के सीक्रेट एल्डर हैं। जैसे ही सभी लोग एल्डर तोंग शुआन को देखते हैं, सभी एल्डर उसके सामने तुरंत ही रिस्पेक्टफुली झुक जाते हैं। जिसके बाद एल्डर तोंग शुआन की नजर शोयन की ओर जाती है। तोंग शुआन की एनर्जी की वजह से शोयन काफी ज्यादा रिकवर कर गया है और उसे अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। शोयन भी ये बात समझता है कि अगर तोंग शुआन नहीं आते तो शायद यहाँ पर कंडीशन बिगड़ सकती थी। आखिर गु याओ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और गु रेल्म के लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए अगर वो शोयन के हाथों मरता तो बात बिगड़ सकती थी। पर क्योंकि तोंग शुआन ने शोयन की इंजरीज को ठीक कर दिया, इसीलिए शोयन तोंग शुआन को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। एल्डर तोंग शुआन के लिए भी अब शोयन का रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए वो शोयन की ओर देखकर एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हैं। पर अगले ही पल एक शांत आवाज के साथ कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि शॉ क्लैन अभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर तुम्हारे एंसेस्टर शॉ शुआन को ये बात पता लगती तो ये बात जानकर वो सच में बहुत ही ज्यादा प्लीज हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर तोंग शुआन गु याओ की ओर एक तीखी नजर के साथ देखकर कहते हैं, गु याओ तुम ऑलरेडी इस मैच को हार चुकी हो। गु याओ जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम फिर से गुस्साने लगता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। यहाँ पर अभी अभी गु याओ मौत के हाथ से बचा है, पर फिर भी वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि जिसे वो इतने समय तक एक ट्रैश समझता था, जिसके क्लैन को इतना ज्यादा बेकार समझता था, आज उसी के हाथों वो हार गया है, जबकि उसकी कल्टीवेशन शोयन से कितनी ज्यादा है। गु याओ के इस बिहेवियर को देखकर एल्डर तोंग शुआन फिर से कहते हैं, जीत एक जीत होती है और हार एक हार। अगर तुम्हारे पास इतना करेज नहीं है कि तुम इवन अपने हार को एक्सेप्ट कर सकते हो तो तुम ही बताओ, तब क्या तुम ब्लैक समर्ज आर्मी जैसे बड़े आर्मी का एक जनरल पोजीशन होना डिजर्व करते हो? फिर क्या तुम फ्यूचर में ब्लैक समर्ज्ड किंग के लिए दावेदार होने का राइट रखते हो? एल्डर तोंग शुआन की बात सुनते ही गु याओ की हालत खराब हो जाती है। वो एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और एक लंबी सांस लेते हुए शोयन की ओर देखकर कहता है, मैं हार मानता हूँ। जैसे ही गु याओ के मुंह से ये बात निकलती है, सभी जगह इसी बारे में बात होने लगती है। सभी लोग शॉक्ड थे, कहने लगते हैं, क्या गु याओ ने सच में हार एक्सेप्ट कर ली है? सभी लोग शोयन को एक डिसबिलीव की नजर से देख रहे थे। शोयन जिसका क्लैन गु क्लैन के लिए एक बेकार क्लैन माना जाता था, आज उन्हीं के डिसेंडेंट के हाथों गु क्लैन का एक टॉप जनरल की हार हो गई है। हम लोग सेकंड कमांडर लिन च्यू और 7th कमांडर लिन क्वान को देखते हैं, जो लोग ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड रहकर कहते हैं, आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन तभी हम लोग फर्स्ट कमांडर को देखते हैं जो कि उन दोनों को रिप्लाई करते हैं, कहते हैं, शोयन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो चीजें शोयन ने एक्सपीरियंस करी हैं वो गु याओ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। मैं इस विक्ट्री को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। शोयन ये विक्ट्री डिजर्व करता था। मैं तो तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी फ्यूचर में शोयन को प्रोवोक मत करना, वरना फ्यूचर में तुम्हें एक बड़ी ह्यूमिलिएशन के अलावा और कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। पर तभी इन लोगों के पीछे हम लोगों को 3 और लोगों को दिखाया जाता है। ये गु क्लैन के 3 और जनरल्स थे। इनमें से जो 2 जनरल्स हैं कहने लगते हैं, मानना पड़ेगा गु याओ ने साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर का इस्तेमाल करा, इसके बावजूद भी वो शोयन के सामने हार गया। जो अटैक शोयन ने गु याओ के ऊपर करा था वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वाकई में हमने इस लड़के शोयन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा। फिर एक दूसरा जनरल कहने लगता है, शोयन वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर शोयन गु याओ जितना सेम लेवल पर होता तो पता नहीं गु याओ शोयन के सामने कितना देर टिक पाता। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन कहने लगता है, अगर शोयन दाओ जोन के 8 स्टार लेवल पर होता तो इवन तुम लोग भी मिलकर उसे फाइट करते तो मुझे नहीं लगता तुम लोग उसे हरा पाते। ये बात सुनकर दोनों जनरल शॉक्ड रह जाते हैं।
ये जो तीसरा पर्सन था ये उन लोगों का लीडर लग रहा था और ये लोग तीसरे पर्सन से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। तभी फिर से एक जनरल कहता है, पर आपका क्या बिग ब्रदर, क्या आप भी इस शोयन से हार जाएंगे? और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये बैटल थ्रू द हेवंस का एक प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन था, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड डिटेल में एक नोबल वीडियो में लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर आएगी, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।